इस आवाज से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। यह आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक जो यहां पे आए हुए हैं, और बच्चों से ज्यादा कहना तो उचित ये रहेगा, मेरे भावी सिपाहियों, देश के सैनिकों, सम्मानित मंच, हमारे बीच में कुछ आपके साथी हैं, रेखा दहिया जी हैं, सुरेंद्र पहलवान जी हैं, आपके गुरु जी रामदेव जी हैं, रघुवीर जी हैं, मलकियत जी हैं, धर्मवीर जी हैं, और बहुत सारे तमाम हमारे वो लोग हैं। इस मंच को आप ये समझिए कि इस मंच ने यहाँ पर जो आसीन है या जिन लोगों के साथ ये जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर किया और 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई इसी जंतर मंतर पर जीत कर कुछ हद तक जीत ली है, लेकिन कुछ विसंगतियां जरूर पैदा हुई हैं, उनको हम पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहीं बराबर में एक जगह है जहां पर हमारा पंडाल लगा रहता था, और ये लोग, कुछ लोग, रघुवीर साहब, कपूर सिंह, मलकियत, ये वो लोग हैं। आज कितने दिन हो गए? 3100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। वहां रोज दिया जलता है 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई का। तो आज ये जो मंच आपके साथ खड़ा है, ये वो मंच है जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। और एक नारा आप जो यहां पे लगा रहे थे, या तो भर्ती दो या अर्थी दो। अर्थी, ये गलत नारा है। लड़ाइयां जिंदा कौमें ही जीतती हैं। जब हम जिंदा रहेंगे तभी हम लड़ाई लड़ेंगे, और जिंदा कौमें ही जीतती हैं, और जिंदा कौम की तरह आप लड़ेंगे और जिंदा कौमों की तरह हम जीतेंगे। ये आपको यहां से अपने आप में विश्वास पैदा करना है, और ये विश्वास लेकर हमने आगे लड़ाई को लड़ना है। साथियों, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। क्या वो विश्वास है? क्या वो विश्वास है? अगर वो विश्वास है तो वो लड़ाई जीती जा सकती है। लड़ने में शहादतें होंगी, लेकिन हम फौजी हैं, लड़ाई लड़ते हैं देश के लिए, और देश के लिए जान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और शहादतें देने के लिए तैयार रहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फौजी परिवारों से भी आते होंगे, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फौजी परिवारों से नहीं भी आ रहे हैं। उनकी देश की सेवा करने के लिए एक उनके अंदर जज्बा है, सपना है देश की सरहदों पे देश की सेवा करने का, देश को महफूज रखने का। हमारे गांव, ग्रामीण इलाकों के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं, लड़के पैदा होते हैं, तो यही कहा जाता है कि भाई क्या बनोगे? कि भाई फौजी बनूंगा। कहते हैं बचपन से एक सपना होता है कि फौजी बनूंगा, और आज की सरकार ने इस सपने को तोड़ने का काम किया है। आपके देश की सेवा करने के सपने को तोड़ने का काम किया है, और आपका जो पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में आना है, उसके रास्ते को काटने का काम किया है। मैं भी चौथी पीढ़ी का फौजी हूं। मेरी 3 पीढ़ियां देश की सेवा कर चुकी हैं।
मेरे सगे चाचा कैप्टन जितेंद्र सिंह अरुणाचल में 1962 में बॉमडिला की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, वीर चक्र है। और 1971 की लड़ाई में जब हमने अपने परिवार की गिनती कुछ दिन पहले गोल्डन जुबली मनाई कि 1971 की लड़ाई जो बांग्लादेश की लड़ाई के नाम से ज्यादा जानी जाती है, तो उस लड़ाई के अंदर जब हमने देखा कि हमारे परिवार की क्या हिस्सेदारी है, तो पता चला कि 11 लोग हमारे परिवार से 1971 की लड़ाई लड़ रहे थे, जिनमें से 2 शहीद हुए। तो साथियों, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं। देश में हमें लड़ने की ही ट्रेनिंग मिली है और सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि अब आपका पाला देश के सैनिकों से और देश के भावी सैनिकों से पड़ा है। तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको इनके सामने, इनकी ताकत के सामने, इन युवाओं के सामने झुकना पड़ेगा। ये मैं यहां से वायदा करना चाहता हूं। साथियों, आपकी जो लड़ाई है आसान नहीं है, लंबी लड़ाई है। और आज जो देश के सत्ता के ऊपर काबिज हैं वो मगरूर हो चुके हैं। युवाओं की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। युवा जब जब इकट्ठे हुए हैं, युवा जब जब संगठित हुए हैं, उन्होंने सत्ताओं को पलटने का, राजपाट को पलटने का काम किया है। और ऐसा ही पलटने का काम आप भी एक जज्बे के साथ लेकर चले हो। और मुझे यकीन है कि आप या तो अपनी बात मनवाओगे या सत्ता का परिवर्तन करोगे, ये मुझे यकीन है। आप में से कुछ युवा चंपारण से, सत्याग्रह की धरती है, चंपारण से चले, पैदल चले और यहां तक दिल्ली तक पहुंचे। हमें मालूम था कि ये समस्या है। अग्निवीर एक बहुत बड़ी देश के लिए गंभीर समस्या है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। देश की सुरक्षा के अंदर एक ऐसी नई स्कीम ला दी गई है जिसके तहत देश के सैनिकों के अंदर ही भेदभाव कर दिया गया। उसके साथ साथ हमें मालूम था कि भर्तियां कैंसिल हुई है, कुछ बच्चे जो हैं उनको अपनी भर्तियां नहीं मिली है। लेकिन इसका इतना महास्वरूप है, ये इसकी जानकारी हमें तब मिली जब चंपारण से अभिराज जैसे बच्चे निकले और यहां तक पहुंचे। 1100 किलोमीटर की यात्रा करना आसान नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ने की यात्रा, देश में प्यार फैलाने की यात्रा और नफरत के जो फैलाने वाले थे उनके खिलाफ ये यात्रा की, देश को जोड़ने का काम कर रहे थे। तो आसान नहीं है 4000 किलोमीटर पैदल चलना। तो मैं समझ सकता हूं कि ये अभिराज के साथ जो उसके साथी चले थे, 1100 किलोमीटर की यात्रा करी थी, तो ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा में मैं भी 700 किलोमीटर चला हूं, हरियाणा से लेके और श्रीनगर तक। तो ये जज्बा चाहिए, एक रिजॉल्व चाहिए, एक विश्वास चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए कि मेरे को ये काम पूरा करना है। तो जैसे ही हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि चंपारण से चलकर बच्चे यहां पर आए हैं, तो हमने इनसे बातचीत करी, संज्ञान किया, संवाद स्थापित किया। तो पता